जो लोग मैले कपड़े पहनते हैं, नहाने के बाद जो कल पहने थे अथवा रात्रि को जो कपड़े पहने थे वही कपड़े नहाने के बाद पहनते हैं, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। तन और मन एक दूसरे से जुड़ा है। तन पर तामसी वस्त्र होंगे तो मन पर भी तमस का प्रभाव पड़ेगा। बाथरूम जाते हो, लेटरिन जाते हो, जो वस्त्र पहन के जाते हो लेटरिन तो सुबह, फिर वो वस्त्र स्नान के बाद नहीं पहनने चाहिए। सच पूछो तो वो वस्त्र उसी समय स्नान के समय ही वो धुल जाने चाहिए, बिना साबुन के भी बोड़ दो, लेकिन वो वस्त्र जो लेटरिन जाते हैं वही के वही वस्त्र स्नान के बाद नहीं होने चाहिए। बाथरूम जाते हैं तो पानी ले जाना चाहिए साथ में, और बाथरूम के बाद कुल्ला वुल्ला कर लेना चाहिए, हाथ पैर धो लेना चाहिए। रास्ते में से तुम गुजर रहे हो, मल पड़ा है, विष्ठा पड़ी है, किसी का गल्फा पड़ा है, उल्टी पड़ी है, कोई गंदी चीज पड़ी है, तो तुम्हारे चित्त पर थोड़ा क्षोभ होता है। शोभ जो होता है जिस चित्त में, वो शोभ वाला चित्त, शोभ यदि बढ़ जाएगा तो चित्त का स्वभाव ही खिन्न हो जाएगा। तो जिन कारणों से तुम्हें शोभ पैदा हो, मदालसा ने तो अपने अलरक और दूसरे पुत्रों को कहा कि व्यक्ति को अपनी विष्ठा भी नहीं देखनी चाहिए, उसे भी शोभ होता है। और अपनी विष्ठा तो सुबह सुबह देखता है, तो सुबह सुबह चित्त प्रसन्न होना चाहिए, और अपनी विष्ठा देखेगा तो ऐसा थोड़ी होगा कि आहा वाह वाह, छी तो आएगा ही। अपना मल नहीं देखना चाहिए। कई बच्चे होते हैं मल विसर्जन करते जाते और देखते जाते, कई लड़के तो ऐसे होते हैं कि वो लेके लकड़ी और उसको फेंकते जाते, खेलते जाते हैं, उनको खेल बना दिया। माँ बाप को बेचारों को ज्ञान नहीं कि बच्चों का जीवन है तो छोटी सी गलती है, लेकिन आगे चलकर ये बच्चे कितने खिन्न हो सकते हैं, कितने अशांत हो सकते हैं। कहीं नहीं, बालक छे रमे ना, मैं शू आदत है नहीं। अपना मल जो विसर्जन हो जाता है उसको देखना नहीं चाहिए। दिख गया अपना मल या दूसरे का मल, दिख गया अपना गल्फा या दूसरे का गल्फा, या किसी अशांत आदमी का दर्शन हो गया, आप रास्ते से आ रहे हो, कोई महाशूद्र महाचांडाल का दर्शन हो गया जिसके कृत्य बहुत खराब है, अथवा मल मूत्र के दर्शन हो गए, अथवा ऐसी कोई गंदी चीज के दर्शन हो जिससे तुम्हें सूग आती, तो उस वक्त क्या करो कि सूर्य के दर्शन कर लो, चंद्रमा के दर्शन कर लो, अग्नि के दर्शन कर लो, किसी साधु संत के दर्शन कर लो, अथवा भगवान नाम का स्मरण करके भावना से भगवान के दर्शन कर लो। तो वो जो तुम्हारे चित्त की खिन्नता उत्पन्न हुई वो चली जाएगी, तुम्हारा चित्त प्रशांत होने के काबिल होगा। श्री राम श्लोक का एक शब्द पर चल रहे हैं, प्रशांत आत्मा होना चाहिए, ठीक तरह से शांत। एक सेठ थे, उनकी पत्नी, सेठ की पत्नी तो सेठानी होती ही है, सीधी बात है, और सेठानी थोड़ी लागर्ज भी हुआ करती है, ये भी स्वाभाविक है। उसका बढ़िया कीमती हीरे जड़ित कोई हार किसी जगह पर रखा था और खोज रही थी किसी जगह पर, मिला नहीं, तो नौकरानी को कहा कि जा